हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन। लेक्चर नंबर 20, जो कि आज ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा। लेक्चर इन द सेंस, अगर मैं क्लास की बात करूँ तो हमने 20 क्लास लिया है, जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आईआईटी जेई के रिस्पेक्ट में या बोर्ड के रिस्पेक्ट में, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। जो भी अभी छूटा हुआ है उसको मैं अभी कवर कर लूँगा। तो इस लेक्चर के बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी कॉन्सेप्ट अब नहीं छूट रहा है। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव इट, कि कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, किस रूल पे मुझे क्या काम करना है, वो सारे रूल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वन बाय वन। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, और जो भी अभी रिमेनिंग पोर्शन है वो आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से जब भी मैं लूँगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा। और आज ये लास्ट है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, बट ऐसा नहीं है कि अब इसकी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं डेफिनेट भी कराऊंगा तो वो इनडेफिनिट से ही होके जाता है। ऑलराइट, सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक रिमेनिंग है। तो कल के टॉपिक के बाद से ही इसको जो भी कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज जो हेडिंग है वो हमारा है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, फॉर द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। ये कुछ और नहीं, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इसके पहले क्लास में हमने बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने दो अलग अलग फंक्शंस को क्या किया था, मल्टीप्लाई करके उसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया था, और आइलेट हमने डिस्कवरी किया था। तो जहाँ से ये हम लोग सीखने का प्रयास किए थे कि किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और अगर इंटीग्रेशन का टाइप इस तरीके से है कि लॉग फंक्शन, ओके, लॉग फंक्शन, और अगर इसी में एक और फंक्शन हमारे सामने आता है जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ऑलराइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑलराइट, यानी कि ये उसी का पार्ट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में उसी का एक स्पेशल ये हिस्सा है जो कि छूट गया था, जिसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले जो लेक्चर्स मैंने लिया था उसमें मैंने इसका एक दो सवाल कराया है, लेकिन वहाँ पे लॉजिक जो मुझे यूज़ करना था वो मैंने नहीं यूज़ किया, इसलिए आज इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। स्पेशल टाइप की कैटेगरी में लेके इसको मैं यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। ये दो टाइप हैं जिस पे सवाल पूछे जाते हैं, और इसका एक टाइप होता है, एक मेथड होता है, सेट पैटर्न होता है। उस पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो आसानी से इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेथड मुझे फॉलो करना है, अगर मैं थोड़ा सा राइट करूँ इसको, मेथड जो मुझे यूज करना है, ऑलवेज यूज इंटीग्रेशन, ऑलवेज यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, बाय पार्ट्स इसमें यूज करना रहता है। इंट्रोड्यूस वन एज द सेकंड फंक्शन। ऑलराइट, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कह क्या रहा है, कि जब भी हमारे सामने कोई लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा रहेगा, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, या कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, वन को एज ए सेकंड फंक्शन यूज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज कर लेंगे, तो हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो नए पेज से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी राइट एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, ऑलराइट, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगर मैं स्पेशल प्रोटोटाइप जो अभी मैंने लिखा है उसको देखूं तो ln x है। तो इसमें ये कहा गया कि जब भी ये हमारे सामने आए
तो ln x जो है लॉगरिथमिक फंक्शन वो तो रहेगा ही, इसमें 1 को हम क्या करेंगे सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लेंगे, और किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसी तरीके से log x में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसके वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आया। दैट मीन्स कि इसको मैं मान ले रहा हूँ सेकंड फंक्शन और इसको मैं मान ले रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर दो अलग अलग फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा फर्स्ट फंक्शन ln x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स की डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या है ln x, ऑलराइट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स की 1 का इंटीग्रेशन और पूरे होल का इंटीग्रेशन करेंगे। जो भी इंटीग्रेशन पार्ट था बिल्कुल सिंपल, उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ln x 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, सबको पता है, माइनस अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन, दैट मीन्स की dx। सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन, और इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है। जो करना था वो 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था एज ए सेकंड फंक्शन के रूप में, वो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे x ln x, ऑलराइट, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 dx, क्योंकि ये x से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 1, और फाइनल वे में अगर हम लिखें तो बच जाएगा x ln x माइनस x प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए स्टैंडर्ड एज ए टूल भी यूज कर लेते हैं कि अगर कहीं पे ln x का इंटीग्रेशन पूछता है तो हम क्या लिख देते हैं x ln x माइनस x प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। ऑलराइट, तो ये हम लोग क्या करते हैं एज ए स्टैंडर्ड भी इसको यूज कर लेते हैं, लोग इसको रिमेंबर भी कर लेते हैं और कई जगह ये हेल्पफुल भी होता है। तो इसको मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ कि ये मुझे याद भी कर लेना है कि अगर कहीं पे ln x है उसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो x ln x माइनस x प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो सीखना था ये इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसमें हम एज ए सेकंड फंक्शन 1 को इंट्रोड्यूस करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। सेकंड वन की बात करें कि जैसे कि मैंने सेकंड इसमें और करके जो लिखा है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शंस है तो उसके साथ भी यही काम करेंगे। ऑलराइट, तो मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैं सेकंड वन की बात करूं कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x, ऑलराइट, cos इनवर्स x dx। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर कर लेंगे आज, तो इंटीग्रेशन जो इनडेफिनिट है वो आज फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चंस का दायरा कभी भी खत्म नहीं होता है, क्वेश्चंस कभी भी, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे सारे मैंने डिस्कस कर दिया है, क्वेश्चंस ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि किस सवाल को कैसे प्रोसीड करना है। इंटीग्रेशन की यही ब्यूटी है, आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे जब आपको सारे नियम कानून पता होंगे तो आप तुरंत लगा के आंसर तक पहुंच जाएंगे, अदरवाइज सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ओके, ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा कि cos इनवर्स x, ऑलराइट, जो अभी हमने कहा कि अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो 1 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एज ए सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स कि मैं इसको मान ले रहा हूँ सेकंड फंक्शन और इसको क्या मान ले रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन। ऑलराइट, तो इसको मान लिए। अब हमें क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन, ऑलराइट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स की cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल का क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन। ऑलराइट, होल का क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके dx। ऑलराइट, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन सॉरी cos इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, ऑलराइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सबको पता है, और 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। ऑलराइट,
जस्ट सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक नियम बहुत हेल्पफुल होगा अगर मैं इसकी बात करूँ। थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा इसको रीराइट करूँ तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि इसका आंसर आसानी से निकल आएगा। सिर्फ हमारे सामने जो चैलेंज है इस समय कि इसको फाइंड आउट करना कि ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन जो है इसको सॉल्व करना। तो इसका एक तरकीब है, मैंने पिछली क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा है 9वें या 10वें क्लास में मैंने लिया होगा। तो एक स्टैंडर्ड है, अगर मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराऊं, एक स्टैंडर्ड है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इस पूरे का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को लिखते हैं एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इफ एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। ऐसा इसलिए है कि एन की वैल्यू अगर माइनस वन हो जाएगी तो हमारा डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो अपॉन जीरो जब भी करेंगे तो वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस वन नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो इसी को अगर मैं इंप्लीमेंट करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे ये सेट करना पड़ेगा कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ऑलराइट, प्लस अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर लूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ये जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हाफ होगी, इसकी पावर हाफ होगी, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ। इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू में एक्स ही रहेगा, इनटू में क्या रहेगा एक्स रहेगा dx। ऑलराइट, अब देखिए अगर मैं इसको fx अज्यूम कर लूँ, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अगर मैं इसको fx अज्यूम कर लूँ तो इसको f डैश एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख ही ले रहा हूँ कि लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स। दैट मीन्स कि माइनस टू एक्स डी एक्स, माइनस टू एक्स अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर दूं x के रिस्पेक्ट में तो माइनस टू एक्स इक्वल टू राइट साइड में क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, माइनस टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स। ऑलराइट, दैट मीन्स कि हमें एफ डैश एक्स बनाने के लिए यहाँ पे ये माइनस टू एक्स होना चाहिए। अगर माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाई टू से हम डिवाइड भी करेंगे। तो क्वेश्चंस को रीअरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस को रीराइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी क्वेश्चंस को मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x cos इनवर्स x माइनस वन बाई टू, ऑलराइट, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस टू एक्स डी एक्स। पूरे क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन में जो भी अभी मैंने किया उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कि माइनस टू से हम मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड भी कर दिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अगर ये एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है तो क्या है ये एफ डैश एक्स है। दैट मीन्स कि ये फार्मूला फिट हो जाएगा। अगर ये फार्मूला फिट हो जाएगा उस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन राइट एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ऑलराइट, माइनस वन बाई टू, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दैट मीन्स कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, ऑलराइट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि फाइनली अगर हम कंक्लूड करें इसको तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ लिखेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, क्योंकि किसी का भी पावर हाफ होगा तो वो अंडरवुड में चला जाएगा। ऑलराइट, तो ये क्या जाएगा माइनस हाफ, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 बाई टू हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये सी हो जाएगा। फाइनली अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो मैं लिख सकता हूँ कि यक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, और ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस का सी। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको कट आउट कर दूं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि फाइनली अगर हम लोग देखें तो x cos इनवर्स x माइनस अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट बतेगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ जो सीखना ये था कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर मैं लिखूं तो जो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx, cos इनवर्स x dx, इसका आंसर आता है x cos इनवर्स x माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो सीखना था वो दोनों एग्जाम्पल लेके मैंने करा दिया, दोनों एग्जाम्पल लेके मैंने करा दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या करना रहता है कि कभी भी हमारे सामने जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा तो उसमें मैं 1 को ऐड करूंगा एज ए सेकंड फंक्शन और यहाँ पे लगा लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे एज ए सेकेंड फंक्शन और फिर से क्या यूज कर लेंगे एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक हिस्सा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक हिस्सा था जो छूट गया था, उसको मैं यहाँ पे कवर किया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से मुझे करना होता है। ऑलराइट, तो राइट डाउन ए क्वेश्चन। ओके फाइन, find integration of ln x plus under root x square plus a square dx। ऑलराइट, अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जब भी आपके सामने इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए इसकी ब्यूटी क्या है कि ln में इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया गया है कि कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सवाल कैसे निकलेगा। मैंने अभी जो बताया कि अगर आपके पास ln फंक्शन है उसके अंदर कुछ भी लिखा है डजेंट मैटर, तो हम क्या करेंगे जो सिंपल रूल है वो लगाएंगे, ln को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। ओके ऑलराइट, ln को मानेंगे क्या फर्स्ट फंक्शन, और 1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, इसको हम क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन, इनटू इधर क्या लिख देंगे dx। ओके ऑलराइट, तो अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिल्कुल आसान है कि फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स कि ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स कि x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का क्या कर लेंगे, होल का इंटीग्रेशन कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, जो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है जो मैं करता आया हूं अभी तक, जो करते आए हैं उसको मैंने सिंपली क्या किया अप्लाई कर दिया। सिंपली जब मैंने अप्लाई किया तो ये रिजल्ट हमारे सामने आया। अब इसको सॉल्व कर लेना ही, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई इसको करते हैं, ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन की बात करूं, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ln लगेगा यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे जो फंक्शन लगेगा d अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा d अपॉन डी एक्स ln, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन ये है। ऑलराइट, फर्स्ट फंक्शन ln के साथ है, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, अभी क्लियर है। तो ln x का अगर मैं देखूं यहाँ पे जो हमें पता है, अगर मैं नोट करके यहाँ पे लिखूं कि d अपॉन डी एक्स ln x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और d अपॉन डी एक्स अगर अंडर रूट में x की बात करें तो 1/2 रूट x। ऑलराइट, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो इसकी यूज यहाँ पे पड़ेगी। तो देखिएगा इन दोनों को कैसे मैं यूज करूंगा कि d अपॉन डी एक्स ln x, अगर ln x है तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे 1/x, और d अपॉन डी एक्स अंडर रूट में x है तो 1/2 रूट x यूज कर लेंगे। ऑलराइट, तो बिल्कुल आसान है, तो मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए d अपॉन डी एक्स ln x ये है, ln x है तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लगेगा चैन रूल लगेगा, तो फिर से जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 1। ऑलराइट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट,
उसके बाद अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन जाए तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, उसके बाद क्या लिखेंगे dx। ऑलराइट, जस्ट सिंप्लीफाई, इसको पेशेंस के साथ क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का चेन रूल हमने लगा दिया है, जो कि डिफरेंशिएशन के क्लास में मैंने डिस्कस किया है। और अभी डिफरेंशिएशन की ये क्लास है नहीं, तो यहाँ पे इसी से काम चलाना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया चेन रूल लगाने से। कैसे चेन रूल अप्लाई होता है फिर कभी जब मैं डिफरेंशिएशन की क्लास लूंगा तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करेंगे x इंटू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, जो भी है इसको सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ध्यान दीजिए सिंप्लीफाई करने पे क्या बचता है 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, ये इसको ऐसा ही लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, प्लस यहाँ पे 2x प्लस 0 2x हो जाएगा, 2x प्लस 0 2x हो जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2x में, जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 2x बचेगा, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है dx। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, जस्ट ए सिंप्लीफिकेशन। और थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ें तो x ln x प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन आप थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिएगा अगर मैं 2 यहाँ पे कॉमन ले लूँ न्यूमिनेटर में तो क्या बचेगा 2 अंडर रूट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा एक्स, अपान में अगर हम लोग देखें तो अपान में बच रहा है एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, ये बचेगा एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारे सामने 2 अंडर रूट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, और यहाँ पे x जो था उसको एज इट इज लिख दिया। अब अगर गौर करिएगा तो यहाँ से देखेंगे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कैंसिल क्या हो रहा है 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ये वाले से कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, हमारे सामने जो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ हमारे सामने जो बचेगा वो ऐसा होगा कि x ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, माइनस यहाँ पे देखिए सिर्फ x बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, dx बचेगा। पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो भी नंबर्स थे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स में क्या होगा दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, ओके फाइन, तो मैं इसको रीराइट कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, ये dx और यहाँ पे क्या रहेगा 2। ओके फाइन, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉरी, क्या बचेगा x ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे तो x ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, माइनस, अब देखिए यहाँ पे फिर से वही फंक्शन आ गया जो अभी हम लोगों ने किया कि fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, एफ की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, इसका आंसर क्या आता है fx की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। दैट मीन्स कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, पहले मैं नोट करके लिख ही ले रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड हमें यूज करना है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx की पावर n, ऑलराइट, fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx, इसका रिजल्ट क्या आता है कि fx की पावर n प्लस 1, ऑलराइट, अपॉन n प्लस 1 इफ n नॉट इक्वल टू -1। अगर 1 हो जाएगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, जिससे इन्फिनाइट को टेंड करने लगेगा, जो कि वैलिड बात नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे n नॉट इक्वल टू -1। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। तो इसी स्टैंडर्ड को मुझे अप्लाई करना है। दैट मीन्स कि मुझे एक fx को फाइंड आउट करना है और दूसरे f डैश x को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ कि लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, f डैश x यहाँ पे आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा 2x। दैट मीन्स कि जो ऊपर 2 लिखा है उसको मुझे 2x बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि हाफ कर दिए
और इसको 2x कर दिए, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। इसी को अब मुझे रीअरेंज करना है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो लिख सकता हूँ कि एक्स ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑलराइट, माइनस क्या लिखेंगे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी माइनस का हाफ, इंटू क्या लिखेंगे 2x, इंटू क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे 2x dx, ऑलराइट। अब यहां से देखिए, अब यहां पे क्लियर कट मुझे दिखेगा कि कौन fx है कौन f डैश x है। ये क्या है fx है और ये क्या है f डैश x है, ऑलराइट। ये fx की पावर n है और यहाँ पे क्या है f डैश x, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है माइनस हाफ है। दैट मीन्स कि इस पूरे का आंसर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इस पूरे का आंसर जो आने वाला है लेफ्ट साइड में जो है उसको एज इट इज होल्ड करते हैं, एक्स ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑलराइट, माइनस हाफ लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे हाफ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे fx की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या लिखेंगे माइनस हाफ प्लस वन अपान में क्या लिखेंगे माइनस हाफ प्लस वन, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, ऑलराइट। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी इसके जस्ट पहले ही मैंने ये किया है, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑलराइट, माइनस हाफ, और ये माइनस हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा प्लस का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स ये इसमें आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑलराइट। बिल्कुल आसान है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यही आएगा, ओके। बिल्कुल आसान है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो जो फाइनल वे में बचेगा एक्स ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑलराइट, माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ऑलराइट। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ना समझ में आए। सिर्फ हमें क्या करना था, ऐसे क्वेश्चंस में वन एज ए सेकंड फंक्शन यूज करके मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना होता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करके पेशेंस के साथ जो भी बेसिक डेफिनेशंस है, जो भी बेसिक रूल्स हैं इंटीग्रेशंस के, उसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में गया होगा। ये पोर्शन छूटा हुआ था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, ये पोर्शन छूटा हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, IIT JEE में भी पूछे जाते हैं, ऑलराइट। अब एक पोर्शन और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं सॉरी एक पोर्शन और बचा हुआ है, इस तरह के भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीअपियरेंस ऑफ ओरिजिनल इंटीग्रेशन, ऑलराइट। इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, क्योंकि इस पे क्या होता है, ये इंटीग्रेशन को रिपीट कर देता है और कंफ्यूजन बना रहता है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। तो एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है कि जब भी कोई इंटीग्रेशन रीअपियर होता है, अपने ही ओरिजिनल फॉर्मेट में रीअपियर होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, ऑलराइट। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा कि ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर है? ऑलराइट, ओके फाइन। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। ओके, क्वेश्चन, फाइंड the integration of e to the power x into cos 3x dx. okay, cos 3x dx. ऑलराइट, देखिए अभी जो इसके पहले अगर मैं इसको गौर करूं
तो इसमें जो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, ऑलराइट। तो कैसे किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड, तो कल ही मैंने बताया था कि आइलेट लिखेंगे। जब भी इस तरीके से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या लिखेंगे, आइलेट। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑलराइट। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे हम लोग देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ पे है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है एक्सपोनेंशियल, ये है। दैट मीन्स कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या मानूंगा, फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, ऑलराइट। तो अभी कल ही मैंने इसको पढ़ा है, तो इसको क्या करेंगे, इसी रूल पे हम लोग चलेंगे। इसमें क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इसमें अगर हम यूज करें तो देखिए क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मान ले रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, ऑलराइट, इसको मैं मान ले रहा हूं सेकंड फंक्शन। जैसा रूल था वैसा ही मैंने किया कि ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि जब भी इंटीग्रेशन रीअपीयर हो तो हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको प्रोसीड करेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। कि अगर मैं ऐसा करूं, लेट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos 3x को अगर मैं मान लूं कि इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं i मान ले रहा हूं, उसको मैं क्या मान ले रहा हूं, इंटीग्रेशन i। तो देखिए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos 3x dx, ऑलराइट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसी में मैं यूज कर रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और किसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल को मैंने माना है सेकंड और ट्रिग्नोमेट्रिक को मैंने माना है फर्स्ट, एज पर द रूल ऑफ आइलेट, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कि क्या लिखेंगे, cos 3x, ऑलराइट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स कि e टू द पावर x dx, माइनस माइनस क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos 3x, ऑलराइट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स कि e टू द पावर x और होल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बिल्कुल आसान है, जो भी नियम था उसी को मैंने अप्लाई किया है, कुछ भी अपने तरीके से ऐड ऑन नहीं किया है। जो इसमें सीखने वाला था वो सिर्फ इतना था कि हमने क्या किया, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, i मान लिया, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू को क्या मान लिया, i मान लिया। आप देखते हैं आगे क्या होगा तो हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि i इक्वल टू लिख लिया cos 3x, ऑलराइट, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, ऑलराइट, e टू द पावर x ही होता है, माइनस अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, चैन रूल लगेगा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3, ऑलराइट, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का क्या लिखेंगे, e टू द पावर x ही रहेगा dx, e टू द पावर x ही रहेगा dx, ऑलराइट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो मैं लिख सकता हूं कि i इक्वल टू e टू द पावर x इंटू cos 3x, ऑलराइट, माइनस 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 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x e टू द पावर x dx। अब देखिएगा इसमें एक चीज और देखने को मिला, जैसा कि सवाल में करा चुका हूं कि हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अंदर फिर से एक बाई पार्ट्स हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन फिर से यहाँ पे लग गया मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट को अगर हम यूज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल को जैसे यहाँ पे हमने माना है सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन और ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो फिर से उसी रूल को हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से, तो i इक्वल टू e टू द पावर x cos 3x प्लस 3, यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स की sin 3x, ऑलराइट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऑलराइट, माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स की d अपॉन dx क्या लिखेंगे, sin 3x, ऑलराइट, sin 3x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स की e टू द पावर x dx, होल का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। बिल्कुल भी आसान है, कुछ भी इसमें हमने अपने मन से नहीं किया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे क्योंकि 3 का इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ऑलराइट। तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू e टू द पावर x cos 3x प्लस 3 sin 3x, यहां तक कोई चेंजेस नहीं। e टू द पावर x का आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा इंटीग्रेशन में, माइनस माइनस, अब यहाँ पे देखिए sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos 3x, ऑलराइट, cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आएगा, चैन, इसमें चैन रूल लगा के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑलराइट। और e टू द पावर x का क्या आ जाएगा, e टू द पावर x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx, ऑलराइट, इसको बंद किया। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू e टू द पावर x cos 3x प्लस 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा e टू द पावर x sin 3x माइनस,
अब देखिएगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहे हैं। 3 को मैं ले लिया बाहर, 3 एज ए कांस्टेंट है, इसको कहाँ निकाल लिया बाहर। अब मैं इसको अगर लिखूं यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ e⁻x cos 3x ऑलराइट dx, cos 3x dx। अब देखिएगा e⁻x cos 3x को ऑलरेडी हम क्या मान चुके हैं, i मान चुके हैं। यही फंक्शन यहाँ पे दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे रीअपियर होता है। तो देखिए ये ओरिजिनल जो फंक्शन जहाँ से मैंने शुरू किया था, जो क्वेश्चन है वही क्या हुआ, रीअपियर हुआ। इसीलिए इस हेडिंग का नाम पड़ता है रीअपियरेंस ऑफ द ओरिजिनल इंटीग्रेशन। तो ऐसा जब भी आए, अभी देखिएगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मान लिया कि हमें पता है इसलिए मैंने मान लिया, लेकिन अगर आपको नहीं पता है और फिर से वही इंटीग्रेशन अपीयर हो रहा है, फिर से वही इंटीग्रेशन अगर अपीयर हो तो हम क्या करेंगे, पुनः ये इसके इक्वल में हम सारे के क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे और ओरिजिनल को हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको आई अज्यूम कर लेंगे और फिर से इसकी जगह पे सिर्फ क्या लिख देंगे, आई। इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, आई, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको मान चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू e⁻x cos 3x प्लस का 3 लिखेंगे, प्लस का 3 e⁻x sin 3x -3 और i लिखेंगे, -3i। लास्ट में मैं एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर लूंगा, उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो लास्ट में मैं ऐड कर लूंगा। ऑलराइट, तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, i इक्वल टू e⁻x cos 3x ऑलराइट, 3 का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 3 e⁻x sin 3x ऑलराइट, 3 3 जा कितना हो जाएगा, -9i। तो -9i मुझे i निकालना है, क्योंकि देखिए मैं इसको मान चुका हूं कि इसका आंसर i आता है। दैट मीन्स कि i को मुझे e⁻x साइन और cos के फॉर्मेट में आंसर को लाना है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां से लिखूं i + 9i इक्वल टू e⁻x, या मैं यहां पे कॉमन ले रहा हूं, दोनों में दिख रहा है, तो क्या बचेगा, cos 3x प्लस cos 3x ऑलराइट प्लस 3 sin 3x ऑलराइट, 3 sin 3x ओके। अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं, यहां पे हमें जो मिलेगा 1i + 9i कितना हो जाएगा, 10i ओके, 10i इक्वल टू e⁻x cos 3x प्लस 3 sin 3x ऑलराइट। अब यहां से क्या करेंगे, i मुझे निकालना है, तो i को एलिमिनेट कर लें यहां से। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻x/10, e⁻x/10, यहां से लिखेंगे cos 3x प्लस 3 sin 3x ऑलराइट। एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम अभी ऐड कर ले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में फ्रिक्वेंटली आईआईटी जेईई में बोर्ड में भी पूछा जाता है। ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है, थोड़ा सा सोच पाना चैलेंजिंग होता है, लेकिन जिसने एक बार इसको देखा होता है उसके लिए कोई भी चैलेंज ये नहीं है। ऑलरेडी इसमें क्या करते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, हमें तो स्टार्टिंग पता था इसलिए मैंने लिख दिया लेट e⁻x इक्वल टू इंटू cos 3x इक्वल टू i। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप निकालना स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है कि दो फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो जैसे यूज करेंगे, अगर आपको ऐसा दिखे कि जहां से मैंने शुरू किया था वहीं से फिर आ गए, दैट मींस कि दिस इज द केस ऑफ द रीअपियरेंस ऑफ द ओरिजिनल इंटीग्रेशन। ये रीअपियरेंस ऑफ द ओरिजिनल इंटीग्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल को i मान लेते हैं और इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, तो हमें i की वैल्यू जो निकल के आएगी वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करते हैं, कि जब भी कोई ओरिजिनल फंक्शन रीअपियर होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे इस तरीके का केस को क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और है छोटा सा, उसको भी कवर कर लेते हैं, जो कि अब ये हमारा खत्म हो जाएगा, कुछ भी इनडेफिनेट में नहीं बचा है। जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई एज वेल एज द बोर्ड में आते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया गया। रही बात प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की, या जो भी क्वेश्चंस है, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उसको भी करा दूंगा, वो कराना कोई बड़ी बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस रेडी होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आप नए हैं तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, या किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई भी रूल्स है तो उसको कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव। ओके, कि क्वेश्चंस नहीं निकल रहा है या क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, तो आपको एक बार लॉजिक सीखना है, एक बार थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ओके फाइन।
मुझे समय मिलेगा तो जितने भी क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स एज वेल एज द IIT JEE के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन प्राथमिकता मेरी पहले यह है कि आप पहले सीखिए। सीखने का इन द सेंस जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं IIT JEE एज वेल एज द बोर्ड्स, पहले उसको यहाँ पे कवर किया जाए, उसके बाद क्वेश्चंस तो कोई भी कर सकता है। जैसे जो भी रूल हमने बता दिया, इस रूल पे कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप इन सभी रूल्स को यूज करके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मुझे समय मिलेगा तो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे वो IIT JEE मेंस के हों, एडवांस के हों या फिर बोर्ड्स के हों, कोई चिंता की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि समय होना चाहिए, कि अगर समय है तो उसको लेके आएंगे। ओके, ऑलराइट, तो एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, मुझे याद भी आ रहा है कि मैंने कराया भी है, बट क्वेश्चंस कम कराए हैं, फिर भी यहाँ पर रिकॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट करके, कि एक स्टैंडर्ड होता है इंटीग्रेशन में, जो कि लास्ट टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ इनडेफिनिट का, कि वो होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx, ऑलराइट, प्लस f डैश x dx, इसका रिजल्ट आता है e टू द पावर x fx। एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो ये एक रिजल्ट है। आप इसको याद कर लीजिए कि इस तरीके का ध्यान दीजिए, जब भी कोई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, e टू द पावर x मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसमें, कि fx एक फंक्शन हो, उसमें उसका f डैश x, दैट मीन्स कि उसका डेरिवेटिव जोड़ा जा रहा हो, उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो e टू द पावर x f डैश x उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अगर मैं प्रूविंग की बात करूं तो इसका प्रूविंग छोटा सा है, देख लेते हैं, तो उससे भी मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो जैसे अगर मैं इसका LHS ले रहा हूं, LHS ले रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx, ऑलराइट, प्लस f डैश x dx, इसकी अगर हम बात करें, फाइन, सॉरी, ध्यान दीजिए, तो मैं ब्रैकेट को क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, तो सिंपल है e टू द पावर x fx dx, ऑलराइट, प्लस e टू द पावर x f डैश x। यहां तक कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मैं यहां पे देखूं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये कोई एक फंक्शन है। अगर मैं आइलेट रूल को याद करूं, यहां पे आइलेट, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल सबसे कहाँ आता है, लास्ट में। इसका मतलब जो भी फंक्शन होगा लास्ट में ई आ रहा है एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स कि उसको सेकंड फंक्शन मुझे मानना ही मानना है। इसको क्या मानना है, सेकंड फंक्शन मानना है। तो ई टू द पावर एक्स को मैं मान ले रहा हूँ सेकंड फंक्शन, एफ एक्स को मैं मान ले रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसके पहले जो भी होगा, चाहे इनवर्स होगा, चाहे लॉगरिथमिक होगा, चाहे अलजेब्रिक होगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, वो मैं फर्स्ट फंक्शन ही मानूंगा एक्सपोनेंशियल की कंपेयर में। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऑलराइट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कि एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर होल का क्या करेंगे, होल का हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस e टू द पावर x जो लिखा है उसको ऐसे एज इट इज लिख दिया, f डैश x dx, ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। आगे अगर हम बढ़ें, इसको थोड़ा सा प्रोसीड करें, तो यहां से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, तो एफ एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स को क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स, और ई टू द पावर एक्स का क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ऑलराइट, प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखिए गौर से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कुछ अलग नहीं एक ही हैं, ये दोनों कुछ अलग नहीं एक ही हैं। इसको देखिए ये नेगेटिव साइन के साथ है, इसको देखिए ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल टू ईच अदर। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने सिर्फ बचता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम लिखें, फाइनल वे में लिखें तो ई टू द पावर एक्स, अगर यहाँ पे लिखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऑलराइट, डी एक्स, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आएगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो बिल्कुल सिंपल है ये, और इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ, ऑलराइट। तो इसको एज ए नोट भी मुझे क्या करने लेना है, इसको याद कर लेना है। अगर मैं क्वेश्चंस के लिए देखूं तो किस तरीके से क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ओके फाइन, राइट डाउन क्वेश्चन। ओके,
क्वेश्चन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx। ओके, देखिए पहले मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं कि किस तरीके से इसको समझते हैं। एक बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिया है, तो यहाँ पे ये निकालना है मुझे। अभी देखने में तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या करेंगे इसमें, क्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर सोचिए, अगर ये e टू द पावर x है, इसमें कोई फंक्शन है और एक फंक्शन और ऐड हो रहा है, तो मैं अगर ऐसा कर लूँ कि लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ऑल राइट, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। दैट मीन्स कि अगर मैं इसके टाइप को लिखूं तो इसका टाइप कुछ ऐसा है, इसका टाइप क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स लिखा है प्लस एफ डैश एक्स है और डी एक्स है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स, ऑल राइट, प्लस का c। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर मैं इसका आंसर यहीं पे लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x और क्या लिखेंगे एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स, ऑलराइट। अब देखिए ये यहाँ पे बात मुझे पता है इसलिए इतना आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में यही चीज़ आती है तो आदमी क्या हो जाता है, अनरेस्ट में आ जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जब क्लास कंटिन्यू होती है तो यहाँ पे क्लियर होती है, लेकिन अब जब यही चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो आदमी बेहाल हो जाता है, वहाँ पे कुछ याद नहीं आता है कि इसका आंसर कैसे देना है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए बहुत है। ओके, राइट डाउन e टू द पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, माइनस cot इनवर्स x dx, माइनस cot इनवर्स x dx। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस को रीअरेंज करना रहता है, सेट करना रहता है। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में मुझे याद कैसे आएगा कि यही क्वेश्चन इस प्रोटोटाइप पे चलेगा। अगर e टू द पावर x है और कोई दो फंक्शन है वो ऐड हो रहे हैं, तो मुझे पहला फोकस इसी पे करना है कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला तो नहीं है। तो वहाँ से अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको देखें, तो ये लिखा है और ये लिखा है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर x अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ माइनस cot इनवर्स x प्लस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा इसलिए किए क्योंकि मुझे पता है कि cot इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पे अगर अज्यूम करूँ, लेट, इसलिए छोटा एग्जाम्पल लिए हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ d/dx, ओके, सॉरी, d/dx cot इनवर्स x की वैल्यू जो आती है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, ये मुझे पता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये लिखूं कि d/dx माइनस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, ये बात सबको पता है। अगर ये है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इफ़, अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू माइनस cot इनवर्स x, देन यहाँ से मुझे मिल जाएगा एफ डैश एक्स, दैट मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot इनवर्स x क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि इसका जो प्रोटोटाइप है यहाँ पे देखिएगा, अगर इस फंक्शंस को हम देखें, इस फंक्शंस को जो अभी मैंने रीअरेंज किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो इसका जो टाइप है, अगर मैं टाइप की बात करूँ तो इसका टाइप हो जाएगा टाइप की बात करूं तो हो जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। दैट मीन्स कि इसका आंसर जो आएगा e टू द पावर x और क्या लिखेंगे एफ एक्स प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर मैं इसका आंसर लिखने का प्रयास करूं कि e टू द पावर x माइनस cot इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आंसर सिर्फ इतना आ जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स हमारा क्या है माइनस का cot इनवर्स x प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। फाइनल वे में अगर मैं इसको रीराइट करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसको माइनस e टू द पावर x और ये हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल का आंसर। ओके, ऑलराइट, तो बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया
वो आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे भी किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट में किसी को भी प्रॉब्लम है, यू कैन व्हाट्सअप मी 9415206369, या हमारा ईमेल आईडी है, आप वहाँ से भी er.viswakarma.enotes@gmail.com आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग द टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट, या क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है। आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और इससे मेल भी कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, मैं यहीं पे इसको करता हूँ क्लोज। यानी कि आज के लिए अगर मैं कहूँ तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ IIT JEE एज वेल एज द बोर्ड्स, सारे टॉपिक यहाँ पे क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। सारे टॉपिक यहाँ पे फिनिश होते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस कराया जा सकता है, लेकिन अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो टॉपिक्स आज खत्म हो गए हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा डेफिनिट इंटीग्रेशन को लेके आऊँगा, और अगर ऐसा लगेगा तो मैं जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं या फिर IIT JEE के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है टाइम मिलने पर, अगर टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पे जो है कि टाइम भी ज़्यादा लग गया, लगभग मुझे लगता है 1 महीने इस हो गया, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया है, किसी को भी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डिस्कशन करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, और ई नोट्स आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, थोड़ी देर के बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करेंगे तो वहाँ पे इसका लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। या अगर आपको डायरेक्ट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, तो वहाँ से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसमें मैं जो भी नोट्स रहता है उसको डाल देता हूँ। ऑलराइट, तो नेट का थोड़ा सा इशू है। ओके, ऑलराइट, तो इस तरीके से पॉपअप आएगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें भी वो चीज़ डाल दी जाती है। ऑलराइट, फाइन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इंडेफिनिट में मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी ऐसा टॉपिक अभी नहीं छोड़ा है कि जो लेना चाहिए, जो भी होगा वो काम का नहीं होगा, और पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर लिया है। तो इस ग्रुप में भी मैं डाल देता हूँ, जो भी लोग चाहिए उससे जुड़ जाएंगे तो उनको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जो कि स्टार्ट करेंगे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें यही बातें होंगी, 70% बातें इसी की होंगी, 30% उसके रूल्स की बातें होंगी। आफ्टर दैट वी विल कवर द एरिया अंडर द कर्व। ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।